Hello students, today I will teach you second lesson of 11th English prose. The name of this lesson is We are not afraid to die if we can all be together. यानी कि हम बदल नहीं रखते हैं अगर हम लोग सब लोग साथ में। इसका में क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि राइटर जो है, नरेटर जो है, गॉर्डन कुक जो थे, वो उन्होंने पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करने का इरादा करा। और जब उन्होंने और उनके साथ में उनकी वाइफ थी और 2 बच्चे थे। जब उन्होंने उनके साथ समुद्री यात्रा करी तो उनके सामने किन किन समस्याओं का सामना करना, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसको इस लेसन में बताया है। पढ़ें, देखिए। इन जुलाई 1976 my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Susanna 7, and I sailed from Plymouth, England to duplicate the round the world wide made 200 years earlier by Captain James Cook. राइटर जो है, नरेटर जो है, कथावाचक जो है गॉर्डन कुक, वो यहाँ पर बतला रहे हैं कि 1976 में लेखक, उसकी पत्नी जिसका नाम था मैरी, और बेटा जिसका नाम था जोनाथन जो 6 साल का था, और लड़की सुज़ैना जो 7 साल की थी। ये चारों लोग, यानी कि 1978 में लेखक, उसकी पत्नी मैरी, बेटा जोनाथन और बेटी सुजाना सेट सेल फ्रॉम प्लिमथ। सेल मीन्स होता है समुद्री यात्रा करना, समुद्र में चलना, नाव चलाना, जहाज चलाना। प्लिमथ, इंग्लैंड में जगह है प्लिमथ, वहाँ से ये लोग पूरी दुनिया की यात्रा करने के लिए चलती है। 1976 में लेखक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ 1976 में प्लिमथ, इंग्लैंड से पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा के लिए चल दिया। डुप्लीकेट मीन्स दो रिवाइज करना। द राउंड ऑफ वर्ल्ड वाइड समुद्र मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक। 200 साल पहले, अब से 200 साल पहले जोनाथन कुक ने, कैप्टन जेम्स कुक ने पूरी दुनिया की यात्रा की थी। उसको दोहराने के लिए, उसको रिवाइज करने के लेखक जो था, वो भी समुद्री यात्रा पर चल दिया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, ए 37-year-old बिजनेसमैन, लेखक जो था एक 37 साल का बिजनेसमैन था, 37 साल का व्यापारी था, had dreamed of sailing in the wake of the famous economic खोजकर्ता, and for the first 20 years we had spent all our leisure means for some honing and seafaring skills in British water। लेखक कह रहा है, लेखक जो 37 साल का व्यापारी था, उसने और उसकी पत्नी ने हमें पिछले 16 साल से समुद्री यात्रा करने का वो लोग सपना देखा, समुद्री यात्रा करने का सपना देखा। जिस तरह जेम्स कुक ने, जिस तरह उसी तरह से लेखक भी अपनी और उसकी पत्नी भी समुद्री यात्रा करने का 16 साल से सपना देखते हैं। और उन्होंने पिछले 16 साल में अपना समय जो था और अपनी कला जो थी, इसमें लगा दी थी, इसी काम में लगा दी थी। कहने मतलब है कि जुलाई 1976 में लेखक, उसकी पत्नी, लेखक जो 37 साल का व्यापारी था, कथावाचक वो, उसकी पत्नी और 2 बच्चे जिनमें 6 साल का बेटा था और 7 साल की बेटी थी, ये सब लोग समुद्री यात्रा के लिए चल दिए। क्यों चल दिए? क्योंकि ऐसी यात्रा से 200 वर्ष पहले जेम्स कुक ने की थी। वो उसकी यात्रा, समुद्री यात्रा उनकी थी, वो उसको दोहराने चाहते थे, और इसको दोहराने के लिए इंग्लैंड में प्लिमथ से ये लोग चल दिए, चल दिए। और लेखक ने कई सालों से उसका, जेम्स कुक का अनुसरण करने का सपना देखा था, और पिछले 16 सालों से उसने अपना ज़्यादा खाली समय ब्रिटेन के समुद्र में अपने समुद्री कौशल को तेज करने में बिताया था। अवर वर्ल्ड वेक मेकर, ए 23 मीटर 30 टन वुडन हुल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट।
इसके लिए समुद्री यात्रा के लेखक ने एक 30 मीटर और 30 टन की एक नाव बनवाई थी, जिसका नाम था वेग वॉकर था, नाव बनवाई थी। एंड वी हैड स्पेंड मंथ फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और कई महीने जो लेखक जो था उस नाव को बार बार टेस्ट कर रहा था, कठोर मौसम में उसको चला चला करके उस नाव को टेस्ट कर रहा था। और वो चलती है। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लॉन 3 years 105,000 kilometer journey was presently as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। यहाँ पर देखा कह रहा है कि फर्स्ट लेग पहला पड़ाव जो था, कह रहे हमारी उसकी यात्रा थी 3 साल तक चलने वाली यात्रा थी, 3 साल की यात्रा थी और 105,000 किलोमीटर की उन्हें यात्रा पूरी करना थी। तो इसका पहली फेज जो था, पहला चरण जो था यात्रा का 3 साल की यात्रा का पहला चरण जो था वो बहुत ही अच्छी तरह गुजर गया। जब वो अफ्रीका से केप टाउन नगर गया है नाव में, जब उन्होंने यात्रा करी, समुद्री यात्रा करी है, तो उसका पहला पड़ाव जो था बहुत ही आसानी से गुजर गया। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, और ईस्ट की तरफ जाने से पहले उसने 2 नाविकों को ले लिया। क्रूमैन कहते हैं जो नाव वगैरह चलाते, जहाज के साथ चलते हैं, 2 लोगों को ले लिया, अमेरिका लैरी विजल और स्विस के हर्ब सिंगर, ये इनके साथ यात्रा टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी। इनको क्यों ले लिया इन नाविकों को? क्योंकि अनुभवी नाविक थे और उनके सामने बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था, बहुत ही कठोर समुद्रों में जाना पड़ सकता था, इसलिए उन्होंने उनको अपने साथ दे दिया। यानी कि 105,000 किलोमीटर लंबी समुद्री यात्रा 3 साल की योजनाबद्ध तरीके के प्रथम चरण अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ केप टाउन तक खुशी खुशी बीत गए। पूरब की ओर बढ़ने से पहले वहाँ उन्होंने सबसे भयानक तूफानी समुद्र दक्षिण हिंद महासागर का मुकाबला करने के लिए 2 नाविक लिए, जिनमें एक अमेरिका का था और दूसरा स्विस का था। 2 नाविक लिए। ऑन अवर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन, जब ये केप टाउन पहुंचे हैं उसके दूसरे दिन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल में हवाएं, आंधियां, हमें तेज तूफान का आंधी का सामना करना पड़ा। केप टाउन पहुंचने के नगर पहुंचने के बाद दूसरे दिन इन्हें तेज लेखक को, कथावाचक को तेज आंधी का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और अगले कुछ दिनों तक ये हवा बहुत तेज चलती है। गेल डिड नॉट वरी मी, कथावाचक लेखक कह रहा है कि हवा ने मुझे चिंतित नहीं किया, उससे मुझे कोई चिंता नहीं हुई। बट द साइज ऑफ द वेव वॉज अलार्मिंग, परेशान करने वाला, अलार्म का सचेत करने वाला, लेकिन उनकी तरंगों की जो साइज जो था, जो आकार जो था, वो वास्तव में बहुत अलार्मिंग था, बहुत ही अलार्मिंग था, बहुत ही डरावना था, निशान करने वाला था। अप टू 15 मीटर लंबी एज आवर मेन मास्ट, और जितना उनका मुख्य पटवार था 15 मीटर, उतनी ऊंची ऊंची आंधियां आए, तूफान आ रहा था, उतनी ऊंची ऊंची हवाएं चल रही थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर तक ये लोग केप टाउन के करीब 35 किलोमीटर दूर तक निकल गए, पूरब तक निकल गए केप टाउन में। डिस्पाइट एट्रोसिस मीन्स कठोर, डरावना वेदर, हालांकि मौसम बहुत डरावना था, बहुत ही अत्याचारी, बहुत खराब मौसम था। वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस, और कह रहे हमने अपनी छुट्टियां बहुत खुशी से बिताई, हमने क्रिसमस का त्यौहार अच्छी तरह मनाया। न्यू ईयर डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नई साल आई लेकिन मौसम में कोई तब्दीली नहीं आई,
कोई सुधार नहीं आया, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज, लेकिन हमें ये उम्मीद थी, हमने अनुमान लगाया कि मौसम जल्दी बदल जाएगा, एंड इट डिड नॉट डिड, और ये बदला भी। काहे के लिए बदला? वार खराब हो गया, बदला अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं बदला बल्कि खराब के लिए बदला। एंड डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइनेटिक, बहुत ही कठोर हो गई। कह रहे हैं कि 2 जनवरी को तरंगे जो थी बहुत ऊंची उठने लगी, बहुत ही तेज हो गई, ये मौसम खराब ही होता जा रहा था। 2 जनवरी को लहरें बड़ी थी, बहुत बड़ी बड़ी लहरें थी। डाल में सुबह सूर्योदय के समय 2 जनवरी को लहरें बहुत बड़ी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्ट्रॉन्ग जिप, और हम लोग एक बहुत ही मजबूत छोटे सारे तिकोना पाल से नाव चला रहे थे। एंड वी वर स्टिल मेकिंग इट नॉट, और हमें अब भी चला रहे थे, और हमें अब भी 20 समुद्री मील जाना था। एट द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जब जहाज हर तरंग के ऊपर जाता था, तरंग आते, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टूवर्ड्स, तो हमें ऐसा लगता है कि समुद्र हमारा लुढ़कता हुआ है, समुद्र के तरंगे लहर हमारे तो लुढ़क रही हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा की जो आवाज़ जो थी वो हमारे कानों को तकलीफ दी। टू स्लो द बोट डाउन, नाव की रफ्तार को धीमा करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने जो तूफान उसको कम किया और सिरा। देन वी डबल लेस्ड, तो हमने हर चीज़ को डबल कर दिया। यहाँ पर देखा क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर देखा कहना कह रहा है कि सूरज निकलने के समय 2 जनवरी को सूरज उदय होने के वक्त लहरें जो थी वो बहुत बड़ी थी। हम केवल एक छोटा तिकोना पाल लेकर जाता है, लेखा के पास क्या था, तिकोना छोटा सा पाल था, और अब 1 मीटर 8 समुद्री मील की चाल से चल रहे थे। 1 मीटर में 8 समुद्री मील की चाल से लोग चल रहे थे। नाव जब हर एक लहर की चोटी पर पहुंचती थी तो उस लेखक को और उसके साथ जो साथ में लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा दीर्घाकार समुद्र अपनी ओर आता हुआ नजर आता था। ऐसा लगता था कि समुद्र बढ़ता जा रहा है, और हवा जो थी और फुहार जो थी कानों में चुभती थी। नाव की गति जो थी वो धीमा करने के लिए लेखक ने तुका का तिकोना पाल नीचा कर दिया, और नाव को बांधने के लिए भारी रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पीछे के भाग से बांध दिया। फिर उसने हर चीज़ को दोहरा बांध दिया। अपने जीवन रक्षक बेड़े की ड्रिल की रक्षा तारे बांध दिए, जलरोधक वस्त्र तथा लाइफ जैकेट पहन दिए तथा प्रतीक्षा लाइफ जैकेट पहन ली। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. 6 बजे क्या हुआ? इंडिकेशन में संकेत, इम्पेंडिंग में आता हुआ, डिसास्टर में बर्बादी। 6 बजे विनाश आने का उन्हें एक संकेत मिला। इस चीज़ का संकेत मिला, पहला संकेत मिला कि विनाश आने वाली, बर्बादी आने वाली, मुसीबत आने वाली है। विद एन ओमिनियस साइलेंस, एक अशुभ खामोशी हो गई साथ। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रो डार्क, और आसमान जो था वो काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोड, तब एक दहाड़ आई, लोगों की दहाड़ आई। इनॉर्मस क्राउड टॉवर्ड आफ्टर, और जहाज एक बादल ऐसा आया बढ़ता हुआ जहाज की आया। विधान डर करके लेखक कह रहा है, मैंने महसूस करा ये बादल नहीं है बल्कि एक वेव है, एक लहर है, लाइक नो अदर, और ऐसी लहर मैंने कभी नहीं देखी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट टू द हाइट ऑफ अदर, ये जो दूसरी लहरें जो थी उनसे डबल बार हो गई थी। फ्राइटफुल ब्रेकिंग,
द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टॉर्म मूव अप द फेस ऑफ द वेव। जब तूफान जो था वो तरंगों के ऊपर बढ़ा है तो दहाड़ बढ़ती गई। एंड फॉर और एक क्षण के देखा कर रहे हमने सोचा कि हम इस पर चलें, बट देन इट तब एक ट्रिमेंडस बहुत जोर का एक्सप्लोजन विस्फोट ने जहाज के को हिला दिया, नाव को हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप और जहाज के ऊपर एक हरे और सफ़ेद पानी आने लगा। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, कह रहे मेरा सर जो था जा करके पहिए में लगा। एंड वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग और मुझे लग रहा था कि उड़ रहा था और डूब रहा था तरंगों में। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ और कह रहे मैंने स्वीकार कर लिया कि मुझे मौत आने वाली है। एंड एज आई वॉज लूजिंग आउट, जब मैं बेहोश हो रहा था मैंने ये महसूस करा, बहुत ही शांत महसूस करा। क्या महसूस करा? शांत महसूस करा। यानी 6 बजे जो था वो बहुत ही तेज आने वाली मुसीबत का संकेत आया। राइटर जो हवा रुक गई एकदम और आसमान का रंग जो था अचानक काला हो गया, फिर तेज होता हुआ सुनाई देने लगा और नाव के पीछे एक बड़ा सा बादल मीनार की तरह खड़ा हो गया। ये जानकर लेखक डर गया कि ये बादल नहीं था बल्कि लहर थी, इस प्रकार की जो उसने पहली कभी नहीं देखी थी। वो बिल्कुल और दूसरी लहरों की अपेक्षा दुगनी ऊंची थी। वो टूटते हुए भयानक पर्वत शिखर जैसी थी। फिर क्या हुआ? द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, ये दहाड़ जो थी वो गरज बन गई। एज द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव, जबकि तूफान तरंगों के मुंह पर आने लगा। एंड फॉर और एक क्षण के लिए लेखक ने सोचा वी माइट राइड ओवर इट, हम इस पर सवार हो सकते कर सकते हैं। बट ए ट्रिमेंडियस एक्सप्लोशन शुक द डेक, और इसके बाद में एक भयानक विस्फोट हुआ जिससे पूरी नाव हिल गई। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और जहाज के ऊपर बहुत तेज पानी आ गया, पानी बौछार आई। माई हेड इज मैच इनटू द व्हील, और उसका चेहरा जा करके पहिए पर लगा इनटू द व्हील। एंड आई अवेयर ऑफ द फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे ऐसा लगा कि मैं ऊपर उड़ रहा हूँ और डूब रहा हूँ। मैंने मौत आती हुई मौत को महसूस किया, मैं बेहोश हो रहा था अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी उम्मीद नहीं करी। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, कह रहे जैसी कि जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी वो हुआ कि मेरा सर जो था वो अचानक ऊपर उठा, पानी से ऊपर उठा। उसका सर अचानक पानी से ऊपर उठा, पहले मैं डूब रहा था, पानी से ऊपर उठा। ए फ्यू मीटर अवे, कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइज, कैप्साइज में हिल डुल रहा था। उसका नाव जो थी, जहाज जो था जिसका नाम वेव वेकर जो था, वो कैप्साइजिंग कर रहा था, हिल डुल रहा था, इधर मंडरा रहा था, उलट रहा था, डर रहा था, जहाज उल्टा होने वाला था। ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसके पतवार जो थे वो हॉरिजॉन्टल हो गए थे। देन ए वेव होल्ड हर उप्रेट, तब एक तरंग आकर के सीधी उस नाव पर लगी। माई लाइफ लाइन जर्क टॉट, और कह रहे हैं कि ऐसा लगा जैसे मेरा खात्मा हो गया। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, कह रहे मेरा मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, मुंह में खून आ गया और दांत टूट गए। सम टाइम हाउ आई फाउंड द व्हील, कह रहे किसी तरह से मैं मुझे पहिया मिला। लाइंड अप द फंड, और अगली तरह की यहाँ पर कहना चाह रहा है देखा कि गरज जो थी बढ़कर गड़गड़ाहट बन गई और नाव का पीछे का हिस्सा जो था लहर के ऊपर गया। और एक क्षण के लिए लेखक ने सोचा कि नाव लहर के ऊपर चढ़ जाएगी, लेकिन उसी समय बहुत जोर का धमाका हुआ
जिसने नाव का डेक हिल गया। डेक कहते हैं जहाज को हिस्सा। हरे सफ़ेद पानी की बहुत तेज धारा नाव पर फूट पड़ी। लेखक का सर जो था पहिए से जाकर टकराया। उसे ऐसा लगा कि वो नाव से उड़कर उसमें धारा में डूब रहा है। अपनी आती हुई मौत को उसने स्वीकार किया और जब वो होश पा रहा था पूरी तरह शांत था। इसके बाद क्या हुआ, अचानक उसका सर जो था पानी के बाहर निकला। अचानक, जिसकी उम्मीद में वे वाकर कुछ मीटर पर लगभग पलट गई थी। उसके मस्तूल जो थे वो क्षितिज हो गए, लिंटर हो गए, क्षितिज हो गए थे। फिर उसे धक्का देकर एक लहर ने सीधा कर दिया। उसकी रक्षा तार जो थे, लाइफ लाइन जो थी, झटके के साथ कस गई। उसने जंगले को पकड़ लिया, नाव का उसको पकड़ लिया और वायु में से तैर कर वे वाकर की मुख लंबी कड़ी में आकर आ गया। उसके बाद कपड़े की गुड़िया की तरह लहरों ने उस डेक पर या वहाँ पटका, कई पटखियाँ लगाई। उसकी बाई पसलियाँ टटक गई। खून तथा टूटे दांतों से उसका मुंह भर गया। किसी तरह से उसने पहिए को ढूंढ लिया। नाव के स्टर्न कहते हैं पीछे के स्टर्न को अगली लहर के लिए सीधा किया और पहिए को पकड़े। इसके बाद क्या हुआ, वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी पानी उसे दिख रहा था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, उसे ऐसा लगा कि जहाज के नीचे भी पानी है। बट आई डेयर भी हिम्मत न करना, डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन उसकी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो पहियों को छोड़ करके जांच करे, देखे, पहियों को पकड़े रहा। सडनली द फ्रंट हैज वॉज थ्रोन ओपन, अचानक उसका सामने का हैज जो था वो खुल गया। आज के सामने का हैज खुल गया, ओपन। एंड मैरी जो उसकी वाइफ थी और उसकी वाइफ मैरी जो थी वो सामने वो दिखाई दी। यानी अचानक क्या हुआ, उसकी चलखनी जो थी जहाज की में जो लगी थी कंपनी, वो अचानक खुल गई और उसने मैरी को देखा। वी आर सिंकिंग शी, और उसने स्क्रीन में क्राइड, उसकी बीवी मैरी उन्होंने चिल्ला कर कहा कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैट, ज़्यादा डेक जो है वो टूट गए हैं। वी आर फुल ऑफ, हम पानी से भर गए हैं, पानी आ गया है अंदर जहाज के। टेक द व्हील, पहिया लो, व्हील लो। आई शाउटेड, आई स्क्रीम फॉर द हेज, और कह रहे मैं ये चिल्ला कर मैंने उससे कहा कि पहिया लो, पहिया पकड़ लो। स्क्रैम्बल्ड फॉर द हेज, और मैं उसको पकड़ने लगा। यानी कहना चाह रहे लेखक, हर तरफ पानी, जहां देखो पानी पानी था। नाव में नीचे पानी था, लेकिन लेखक संतुलन जगत छोड़कर पड़ताल करने का सहज नहीं कर सकता था, हिम्मत नहीं कर सकता था जो पकड़े उसको छोड़कर। अचानक से हल्का जो होते नहीं, आधा दरवाजा तो खुला और उसने मैरी को देखा, और मैरी ने चिल्ला कर कहा कि हम डूब रहे हैं, देख टूट फूट गए हैं, हमारी नाव पानी से भरी हुई है। लेखक ने जोर से कहा, संतुलन चक्रों को पकड़ो, व्हील पकड़ो, और फलक की तरफ रेंग कर पड़ा। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन, मैंने पंपिंग में पानी निकालना। लैरी और हर जो थे 2 क्रूमैन थे जो उसके साथ गए थे यात्रा पर, ये नाविक थे। तो लैरी और हर जो थे वो पागलों तरह पानी निकाल रहे थे, नाव से पानी, जहाज से पानी निकाल रहे थे। यानी पागलों तरह से लैरी और हर पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे। Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard sailboard inwards. Clothes, crockery, chores, tin and toys lost about in the, यानी हर चीज़ जो थी जहाज़ के अंदर वो न पानी से भर गए थे। उसमें अंदर पानी, जितना सामान खोले गए थे सब में पानी आ गया था। टूटो शैतीर
टेढ़े मेढ़े लटक रहे थे और नाव की दाईं तरफ अंदर की ओर उठी हुई थी। कपड़े, किराकरी, डिब्बे, खिलौने गहरे पानी में उछल रहे थे। ये सब हो रहा था। आई हाफ स्वयं हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। अब लेखक जो था उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे जैसे बताया गया। तो कह रहे हैं वो कुछ देर तक वो तैरा, उसके बाद में रेंगा और रेंग करके तैर करके वो बच्चों के केबिन में पहुंच गया। आर यू ऑल राइट? और वहां जाकर उसने बच्चों से पूछा तुम ठीक हो? यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपन पल। और बच्चों ने जवाब दिया हाँ हम बिल्कुल ठीक है। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट। लेकिन सुई जो उसकी लड़की थी उसने कहा लेकिन मेरे सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। पॉइंटेड टू ए बिग बम्प एबव। और उसने अपनी आंखों के ऊपर एक सूजन थी उसके तरफ इशारा करते हुए कहा आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स। और लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उसके बारे में चिंता करता। यानी उसके वो आधा तैर करके आधा रेंग करके बच्चों के पास गया, बच्चों कैबिन में गया और उसने बच्चों से पूछा बिल्कुल ठीक, तुम ठीक हो? अब लेकिन उसकी लड़की ने कहा, सुई ने कहा हाँ अपने गुमटा पड़ गया तो उसकी आंखों पर उसको पर इशारा करते हुए कहा ये गुमटा पड़ गया है। आई लेकर कह रहे कि मेरे पास इतना समझ नहीं था कि उसके सर के ऊपर गुमटे की फिक्र करता। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रू, अब उसके बाद मैंने हथौड़ा लिया, स्क्रू, पेचकस लिया, कैनवस वाला लिया, स्ट्रगल बैक टू डेक पर आ गया दोबारा। विद द स्टार्ट बोर्ड साइड बेस्ड ओपन वी वर टेकिंग वाटर ईच वेव। अब मुझसे पानी निकाल रहे थे। इफ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर्स वी कुड श्योरली। उन्हें महसूस कर सकते कि अगर हम कुछ रिपेयर नहीं करेंगे, इसको ठीक नहीं करेंगे ना जहाज को, तो हम अवश्य डूब जाएंगे। अरे बहुत मुश्किल से उन्हें हथौड़ा, पेच और कन्वर्स लेकर के डेक पर वापस आया। देखा नाव की दाईं ओर टूटकर खुलने के कारण प्रत्येक लहर के टकराने से पानी भीतर आ रहा था। अगर वो बराबर नहीं करते तो जोरी डूब जाते। उसके बाद उसने क्या करा हथौड़ा लेकर के, somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hedge covers across the gaping holes। अब जो उसमें होल हो गए थे नाव में, जहाज में जो सुराख हो गए थे उसने उस सुराखों को कैनवस से भर दिया। Some water continued to stream, कुछ पानी अब भी नीचे गिरता रहा, आता रहा। But most of water was now being deflected over the side। लेकिन अब ज़्यादा पानी जो था वहाँ से हट गया। यानी उसने खुले हुए छेदों को किसी तरीके से कन्वर्स खींचकर भर दिया और दरवाजे के जलरोधक कवर से उन्हें पक्का कर दिया। नीचे थोड़ा सा पानी फिर भी बहकर आता रहा, लेकिन किनारे पर से मुड़कर ज़्यादातर पानी बह गया। More problems arose when our hand pump started to block। जब उसका हैंड पंप ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। ड्यूरिंग मलबे में फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन, वो मलबा उस कैबिन के आसपास तैरने लगा। एंड इलेक्ट्रिक पंप और बिजली का उसमें इलेक्ट्रिक पंप जो था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंग। अब वाटर लेवल जो था समुद्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया वो डरने लगे। बैक ऑन डेक, पैटर्न होता वापस आया डेक के ऊपर। आई फाउंड दैट अवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंट ओवर। उसने पाया कि उसके 2 स्पेयर हैंड पंप जो थे वो भी खराब हो गए और कुछ बचा नहीं। यानी कि उसने कचरे से हैंड पंप उड़ने लगा और बिजली का पंप जो था शॉर्ट सर्किट हो गया। तब और अधिक परेशानियां खड़ी हुई हो सकी। भयानक तरीके से पानी के स्तर में वृद्धि हो गई। डेक पर वापस आकर देखा कि उसके 2 अतिरिक्त पंप जो थे वो झटके से टूटकर नाव से दूर गिर गए थे। इसके साथ ही साथ आग वाला पाल, तिकोनों वाला पाल
और टिड्डियाँ जो थीं एवं मुख दंगल ये सब गायब हो गए थे। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. तभी कथावाचक को, तभी राइटर को याद आया कि उन्होंने चार्ट रूम के फर्श नीचे एक पंप रखा हुआ था। आई कनेक्टेड इट टू एन और पाइप, उसने और उस दूसरे पाइप से उसको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड, और ये उसे वो शुक्र था गार्ड का कि उसे वो काम कर गया, शुक्र है कि वो पंप काम कर गया, जो पंप जुड़ गया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन endless bitterly cold routine of pumping, stirring and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls. अब अगर वो रात जो थी बहुत ही भयानक थी, उस रात बहुत कठोर रात थी, उसमें उनके सामने बहुत समस्याएं आई और कोई जवाब नहीं, जो वो संदेश भेज रहा था उसका कोई जवाब नहीं। सुई हैड सोलन एनर्मी, सुई उसकी लड़की जो थी उसका सर जो था बहुत ज़्यादा सूज गया था। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। एंड नाउ शी शोड ए डीप कट ऑन, अब उसकी बाह में भी चोट लग गई थी। व्हेन आई ऑल वाइल शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस शी राइट आई डिडंट वांट टू गो। जब मैंने उससे कहा कि उसने अपनी चोट के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया था, तो उसने कहा कि वो मुझे ज़्यादा चिंतित करना नहीं चाहती थी। When you were trying to save us, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश करें तो हम आपको ज़्यादा चिंता में नहीं डालना चाहते। By morning on January 30, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 10 hours rest in nutrition. कह रहे हैं कि मॉर्निंग 3 जनवरी की सुबह तक पंप जो थे, पंप का वाटर लेवल जो था वो काफ़ी कंट्रोल में हो गया, पंप का वाटर लेवल काफ़ी कंट्रोल में आ गया था और हमें 2 घंटे अब मिल गए थे कि हम रोटेशन से आराम करें, क्रम से आराम करें। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडियस लीक समवेयर, लेकिन अब भी वाटर लाइन के नीचे कहीं लीकेज थी हो रही थी। एंड आई चेकिंग, और उसको चेक करने पर मुझे ये पता चला कि जितने भी नाव के मेन रिब फ्रेम जो थे वो टूट गए थे, घास के पौधे। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ स्टार्ट बोर्डिंग, सब टूट गए थे। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 20 आवर्स इन द वेव, जब तरंग आ गई, लहर आ करके जहाज से टकराई थी तो उसको 15 घंटे हो गए थे और हम 15 घंटे तक हम बचे रहे थे। बट वेव वाकर वुडेंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वेव वाकर इतनी देर तक नहीं रुक सकता था कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते। आई चेक्ड अवर चार्ट, लेखक कह रहे मैंने अपने चार्ट को चेक करा और कैलकुलेट करा, देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू 100, और ये चेक करा कि यहाँ पर उत्तर में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे 2 आइलैंड हैं, 2 द्वीप हैं। यानी कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुँच सकते तो जहाँ से हमने ये चेक करा चार्ट से, तो हमें पता चला कि वहाँ से कुछ 100 मील की दूरी पर 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। वन ऑफ देम, उसमें एक द्वीप है एम्स्टर्डम, ये फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दिस, हमारी ये उम्मीद थी कि हम यहाँ पहुँच जाएं। बट अनलेस द विंड एंड सी एबेटेड भी कम, लेकिन जब तक हवा नहीं कम होगी और समुद्र का प्रकोप कम नहीं होगा हम वहाँ भी नहीं पहुँच सकते थे, हम अपने जहाज़ को नहीं चालू कर सकते थे। चांसेस बहुत स्लिप थे, बहुत हल्के थे, कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर एक्सिलरी इंजन्स आउट ऑफ एक्शन, एकदम सहायक, और ये तेज हवा जो था, ये तेज लहरें जो आ रही थी, इन्होंने हमारे सहायक इंजन को भी आउट ऑफ एक्शन, निष्क्रिय कर दिया था, काम करने से रोके रखा था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping,
राइटर कह रहे हैं कि हम 36 घंटे तक पानी निकालते रहे। उसके बाद 4 जनवरी को वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। हम इस स्टेज पर पहुंच गए कि कुछ सेंटीमीटर पानी रह गया। वी हैड ओनली टू कीप पेस विद वाटर स्टिल कमिंग इन। हमें अब जो पानी अब भी आ रहा था उस पानी से लाना था, रखना था, उस पानी को हटाना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम जो मुख्य मास्ट पतवार जो था उस पर नहीं चल सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज। वी होस्टेड द स्टाफ जी बट हेडेड वेयर आई थॉट दैट टू। और हम उधर चल दिए जिधर 2 आइलैंड थे। मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ। मेरी को कुछ कॉर्न बीफ मिल गया, खाने को मिल गया, और क्रेकर बिस्कुट मिल गए। एंड वी एट अवर फर्स्ट मील। और हमने करीब 2 दिन बाद पहला खाना खाया, पहली बार खाना खाया। यानी ये लगातार 36 घंटे पानी पंप करने के बाद, 36 घंटे पंप करने के बाद 4 जनवरी को पानी का स्तर कुछ सेंटीमीटर ही रह गया, ज़्यादा चला गया था। अब तो लेखक को सिर्फ इतना ही पानी निकालना जारी रखना था जिससे छेद से भीतर आ रहा था। जो छेद से भीतर पानी बस उसे निकालना था। मुक्त मस्तूल पर पाल नहीं लगा सकते थे। क्यों लगा सकते थे? क्योंकि सामान पर ऐसा करने से इतना जोर पड़ता था कि वो पेटे के क्षतिग्रस्त भाग को टुकड़े कर देता। इसलिए उन्होंने तूफानी तिकोना पाल फैलाया तथा उस ओर चल पड़े जहाँ उनके विचार से वो 2 दिन थे। मेरी नमकीन मांस और करारे बिस्कुट लाई थी और उन्होंने 2 दिन के बाद पहला भोजन खाया। बट अब स्पाइडर में आराम वह शॉर्ट लिव, लेकिन जो आराम मिली थी, सुकून मिला था, ये क्षणिक था, ये ज़्यादा समय तक नहीं रहा। क्योंकि 4 बजे ब्लैक क्लाउड बिगेन बिल्डिंग अप। उनके पीछे काले बादल आने लगे, बहुत भयानक काले बादल आसमान में लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट। और विद इन आवर 1 घंटे के अंदर हवा जो थी 40 नॉट तक पहुंच गई। ये हवा नापने का होता है। एंड द सी वर गेटिंग हायर। और समुद्र थोड़ा ऊंचा होता जा रहा, समुद्र में बढ़ता जाता समुद्र का देखिए। द वेदर कंटिन्यूड, लिटरल खराब हो रहा, मौसम खराब होता गया रात भर। और सुबह तक 5 जनवरी को द सिचुएशन वाज अगेन डिस्प्लेड। उनकी स्थिति जो थी दोबारा निराशाजनक हो गई, फिर खराब हो गई। व्हेन आई वेंट इन टू कंफर्ट द चिल्ड्रन। अब जब कथावाचक राइटर जो था वो अपने बच्चों को आराम देने पहुंचा, बच्चों को तसल्ली देने पहुंचा, तो जॉन ने उससे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू, क्या हम मरने जा रहे हैं? क्या हमें मौत आने वाली है? आई ट्राइड टू अश्योर हिम डैड वी कुड मेक इट। हमने उसे यकीन देना चाहे कि हमसे छुटकारा पाने हमें नहीं आएगी। बट डैडी, लेकिन डैडी ही वेंट, उसने कहा, लड़के ने कहा, वी आर नॉट एफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी आर। लेकिन हम सब लोग साथ साथ हैं यहाँ पर, मम्मी भी हैं, आप भी हैं, बहन भाई सब साथ साथ हैं, माँ बाप बहन भाई साथ, और हम लोग साथ साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते हैं, क्योंकि आप हैं, मम्मी है, सू और मैं, हम मरने नहीं डरते, हम साथ साथ हैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड विद विच टू रिस्पॉन्ड। में जवाब देना, लेखक कह रहा है कि मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। लेकिन मैंने बच्चों का कैबिन छोड़ दिया और इरादा कर लिया, इस इरादे से छोड़ दिया कि उससे लड़ने, जो मौसम ख़राब हो रहा है इससे लड़ने के लिए मेरे पास सब कुछ है, समुद्र से जो कुछ है उससे समुद्र से लड़ूंगा मैं। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार्टबोर्ड साइड, जो कमज़ोर स्टार्टबोर्ड साइड थी, उनकी रक्षा के लिए आई डिसाइडेड टू हैव टू full facing the people waves using an improvised anchor of heavy nylon। मैंने उनके रस्सी बांध दी और 20 लीटर प्लास्टिक बैरल का बांध दिया।
तो लेखक उसने पूछा कि हम मरने जा रहे हैं, उसने कहा कि हम एक साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते। That evening Mary and I sat together holding hands. उस रात लेखक कह रहे मैं और मैरी का हाथ पकड़ के, पत्नी का हाथ पकड़ के वो बैठा रहा। As the motion of the sea brought more and more water in through the broken planks, और जो गति जो थी तूफान की वो और पानी को टूटो प्लेन में तख्तों टूटो जो जहाज के तख्ते जो थे उसमें से पानी और ला रही थी और पानी जहाज के अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज देयर, हमने दोनों ने मैसूरात पर हम हाथ पकड़े बैठे एक दूसरे का, मैंने कहा बैठा रहा और पानी जो था वो जहाज के अंदर आता रहा, वो महसूस करता कि हमारा अंत जो है करीब आ गया है। बट वे मेकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 4 विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सिस्टम। कह रहे लेकिन वे मेकर जो था वो तूफान का सामना करता रहा, जहाज जो था करता रहा, और 6 जनवरी की सुबह को हवा जो थी थोड़ी हल्की होने लगी और राइटर ने सिस्टेंट उसको नापने की कोशिश करी कि उसका सिस्टेंट जिस पर हम नापते हैं विंड का स्पीड क्या है, विंड की स्पीड को नापने की उसने कोशिश की। थोड़ी कोशिश करी। बैक इन द चार्ट रूम में वापिस आकर के आई वर्क ऑन विंड, उन्हें विंड की स्पीड को चेक करा, चेंज ऑफ और अपने प्रयास को देखा। द बेस्ट आई कुड determined was that we were somewhere 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। अब उसने ये जब कैलकुलेट करा तो उसे पता चला कि हम जो थे अभी करीब 1.5 लाख किलोमीटर है समुद्र में अभी है और करीब 65 किलोमीटर जाना है आइलैंड को, जहाँ आइलैंड में जाना है वहाँ भी 65 किलोमीटर। While I was thinking, so moving painfully joined me, कह रहा है लेखक कह रहा है जब मैं ये सोच रहा था कि हमें कितना जाना है, सोई उसकी बेटी जो थी वो आई, दर्द के साथ आई और उनके साथ में शामिल। The left side of her head was now very sore, अब उसके सर का लेफ्ट साइड जो था, उल्टा हिस्सा जो था वो बहुत ज़्यादा सूज गया था और ब्लैक एंड आई नैरोड, और उसकी आंखें जो थी वो तंग हुई थी, आंखें जो थी सूजी हुई थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने एक कार्ड बनाया था उसने वो मुझे दिया। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर, जिसमें उन्हें कैरिकेचर खींचे थे, तस्वीरें खींची थी मैरी की और मेरी, इन शब्दों के साथ हेयर वी आर सम फनी पीपल, हम यहाँ पर एक बहुत ही मजाकिया किस्म के लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इससे तुम हंसे? आई लॉट ए लॉट एज विल, मैं काफ़ी हंसा। इंडेड इनसाइड वॉज ए मैसेज, उसके अंदर एक संदेश था, हाउ आई लव यू, मैं तुमसे तुम दोनों से कैसा कितना प्यार करती। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, और ये कार्ड ये कहने के लिए शुक्रिया, एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और हमें अच्छे की उम्मीद करना चाहिए। सम हाउ वी हैड टू, किस तरह में आई चेक एंड रीच्ड माई कैलकुलेशन, राइटर कह रहे हैं मैंने चेक करा और अपने कैलकुलेशन गणना पर पहुंचा। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास, हम अपना कंपास कहते हैं उदुनुमा, जिससे नापते हैं किस दिशा में जहाज चल रहा है। तो कह रहे हैं कि हम अपना खास मुख्य कंपास जो था वो हमने खो दिया था। एंड बाई यूजिंग ए स्पेयर, और एक फालतू था हमारे कंपास, उसको हम इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको अभी करेक्शन भी नहीं होता है सही तरह से, जिसको सही तरह से जांच भी नहीं। आई मेड एन अनाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टीमेट, वो कह रहे मैंने दोबारा फिर उसको एस्टीमेट करा वहाँ पर। अबाउट 2 PM, करीब 2 बजे आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया और मैं लैरी से कहा कि वो 185 डिग्री से चलाए जहाज को। इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी होंगे, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, आई डिडंट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड, अगर हम लकी को 5 बजे तक हम आइलैंड पर पहुँच जाएंगे। देन विद ए हेवी हार्ट, तब एक दुख भरे दिल के साथ, हार्ट के साथ,
आज मैं नीचे आया, क्लाइंब ऑन माई बंक, मेरे बंक पर चढ़ा, एंड डोर ऑफ व्हेन आई, और मैं झपकियाँ लेने लगा, व्हेन आई, वो जब मैं 6 बजे शाम को जागा हूँ, एंड जो अंधेरा हो रहा था, आई नो वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे वो आइलैंड निकल गया है, एंड विद द सेल वी हैड, और हम उसको छोड़ रहे हैं, वी कुड होप टू ब्रेक बैक, और हम वापस होना चाह रहे हैं उस पन्नी से। एट दैट मोमेंट ए टोसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, तभी कह रहा है कि उसी क्षण क्या हुआ, यानी उदास होकर लेखक जो था वो नीचे जाकर अपने सोने के स्थान पर चढ़ गया, और हैरानी की बात है कि उसे नींद आ गई। जब वो शाम को 7 बजे जागा है तो अंधेरा हो रहा था, वो जानता कि दीप पीछे रह गया है, और हमारे पास जो पाल रह गया था उसमें हम पश्चिमी पवनों के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ सकते थे। तभी उसे एट अबाउट द टोसल्ड हेड, उसे अपने पदवार के पास, उसे अपने बंक के पास एक कोई सर दिखाई दिया। यानी उदास होकर, हाँ, उसे क्या दिखाई दिया, उस पर बंक के पास एक अस्त व्यस्त बालों वाला सर दिखाई दिया, और उसने कहा, क्या कहा, कैन आई हैव ए हग, हग में गले, क्या मैं गले मिल सकता हूँ? जनार्दन ने पूछा। सुई वॉज राइट बिहाइंड, सुई उसके पीछे थी, उसका बेटा था। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, मैंने पूछा क्यों भाई गले मिलना चाह रहे, क्या बात है? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द, उस पर उस लड़के ने, बच्चे ने कहा, क्योंकि आप दुनिया में सबसे अच्छे डैडी हैं, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन हैं, बेटे ने कहा। नॉट डेड टुडे जॉन, आई मैं फिर जान ने कहा, लेकिन आज मैं अच्छा कैप्टन हूँ, मुझे डर लग रहा है। वाई, क्यों? यू मस्ट बी, आप अच्छे हैं, सुई ने कहा। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड का पता लगा लिया है। व्हाट, मैंने क्या? इट इज आउट देयर इन फ्रंट, उसने कहा, दोनों बच्चों ने एक साथ कहा कि ये वो द्वीप हमारे सामने है, जहाँ बनाने, एज बिग एज बेटी, बहुत हमारे सामने है। आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज विद रिलीफ एट द स्टॉक, और लेखक कह रहा है कि मैं जो था डेक पर आया, जल्दी से डेक पर गया, और मैंने झाँक करके देखा एम्स्टर्डम की तरफ। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, वो बिल्कुल करीब था, और वहाँ पर हरियाली वगैरह थी। मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड, और दुनिया का सबसे सुंदर द्वीप था। यानी डेक पर लेखक भागा, और आइल एम्स्टर्डम, नंगी वहाँ रेखा को देखकर उसको राहत अनुभव हुई। वो ज्वालामुखी पत्थर का उजाड़ टुकड़ा था जिस पर हरियाली उगाई थी, लेकिन ये संसार का सबसे सुंदर द्वीप था। द्वीप मिल गया उसे। We announced offshore, we anchored offshore for the night, अगर रात भर हम लोग उस समुद्र के किनारे आ गए, जी, किनारे आ गए, धरती पर आ गए। यानी उसने तट से दूर पूरी रात लंगर डाले रखा, वहीं पर करके, और दीप वहीं पर रहे पर समुद्र के किनारे। इट वॉज ओनली ए ब्रीक, हाँ, एंकोर्ड ऑफशोर, रात भर है। और अगले दिन इनहेबिटेड निवासी, जो 28 लोग, द्वीप के रहने वाले लोग जो थे, उन्होंने उनका स्वागत करा, और समुद्र के किनारे आने में उनकी मदद की। यानी कि लेखक ने तट से दूर पूरी रात लंगर डाल रखा, पूरा लंगर डाल दे रहा किनारे से बाहर, जहाज को रोके रहा।
और दीप के साथ 28 रहने वाले लोगों ने अगले दिन उनको उनका साथ बढ़ाया और उन्हें किनारे पर ले गए। इतना वो पहुंचे विद लैंड अंडर माई फीट अगेन। देखा कह रहे अब दोबारा हमारे पैरों के नीचे जमीन आ गई। इतने दिन समुद्र में रहे थे, जमीन पैरों के नीचे दोबारा आ गई। माई थॉट वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी चीयरफुल एंड आउटस्पिरिट। कह रहे मेरे विचार जो थे वो प्रसन्नता से भरे हुए और आशावादी थे। मैरी वो स्टेड विद फॉर ऑल और मैरी और ये सब लोग हमारे साथ में वहाँ रहे थे। यानी फिर से ज़मीन पर खड़े होने के बाद लेखक सोचने लगा लैरी एवं हार्वी के विषय में, जो अधिक भयानक समय में भी खुश और आशावादी रही थी। ये दोनों उसके साथ ही थे। मैरी के विषय में राइटर ने सोचा जो संकट की घड़ी में भी उसके साथ रही थी और उसने हिम्मत दिखाई थी, वही बैठी थी। और उससे ज़्यादा उसने उस बच्चों के बारे में सोचा बच्चों मोस्ट ऑफ आई थॉट 7 ईयर ओल्ड गर्ल, 7 साल की लड़की के बारे में सोचा। वो डिडंट वांट टू, जो चाहते थे उसके पापा चिंता न करें, और उसकी चोट लग गई थी, हेड इंजुरी थी, वो चाहती थी उसके बारे में चिंता न करें। और 6 माइनर ऑपरेशन टू, और उसको 6 ऑपरेशन कराना पड़े थे उसको निकलवाने में। और उसने लड़के के बारे में सोचा जो मरने से नहीं डरता था। तो ये कहानी कंप्लीट हो गई। क्या बताया लास्ट में, यानी उसने जब दोबारा ज़मीन पर लेखक आया है तो वो बहुत खुश हुआ और वो हर्बी और लैरी के बाद सोचने लगा जो उसके साथी थे उनके बारे में सोचने लगा कि वो कितने आशावादी थे। मुसीबत में उन्हें हिम्मत नहीं आई। और मैरी के बारे में उसने सोचा जो संकट के समय में भी चालन पहिए पर बैठी थी। और सबसे अधिक उसने उस लड़की के बारे में, अपनी बेटी के बारे में, 7 साल की बेटी के बारे में सोचा जिसके दिल में ये विचार आया कि उसके सर की चोट को अपने पापा को न पता, नहीं तो वो चिंतित हो गए। और इसके साथ साथ उसने 6 साल की छोटी उसने अपने लड़की के बारे में सोचा, इन सब के बारे में सोचा। और उसने लड़की के बारे में बहुत सोचा जिसके सर में चोट आ गई थी और उसको निकलवाने के छोटे ऑपरेशन करना पड़ा। और उस 6 साल के लड़के के बारे में सोचा जो मरने से बिल्कुल नहीं डरता था।